हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएमसी में यूज़ होने वाले जी कोड से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो मेन जो हमारे जी कोड यूज़ होते हैं बीएमसी में, उसका मीनिंग्स क्या होता है और उसकी यूज़ क्या है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखा करें, ताकि आप जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। किसी भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए या बनाने के लिए आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है जहाँ से आप स्किप कर रहे हैं मेन पॉइंट वहीं से शुरू हुआ है वो, या फिर कुछ मेन पॉइंट्स वहाँ पे बताया गया हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जी कोड होता क्या है। जी कोड का अगर हम डेफिनेशन समझें तो जी कोड इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम प्रिपरेटरी फंक्शन भी बोलते हैं या फिर एड्रेसिंग कोड भी बोलते हैं। जी कोड जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मॉडल जी कोड, दूसरा होता है वन स्पॉट जी कोड। अब आइए बोर्ड पे समझ लेते हैं। टाइप ऑफ जी कोड। टाइप ऑफ जी कोड दो प्रकार के होते हैं। मॉडल जी कोड और वन स्पॉट जी कोड। इसमें G0, G01, G02, G03 ये सब कोड आ जाते हैं। इसमें G04 इत्यादि कोड आते हैं। अब मॉडल जी कोड उसे बोलते हैं जब हम किसी जी कोड में किसी प्रोग्राम में हम जी कोड का यूज़ करते हैं, तो उस जी कोड को, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी हम जी कोड यूज़ कर रहे हैं, G0, G90, X 0.0, एक बार फिर से देखते हैं, G0, G90, X 0.0, Y 0.0। तो जब ये अगर हमने ये जी कोड दे दिया G0, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ कुछ भी देते जाएं 20, तो आइए समझते हैं कि मॉडर्न जी कोड और वन स्पॉट जी कोड होता क्या है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको साइड में लिख देते हैं। स्पॉट जी कोड, इसमें G0, G01, G02, G03 आ जाते हैं। इसमें G04 इत्यादि आ जाते हैं। यानी कि जब कभी भी हम किसी प्रोग्राम में इसका हम
इन सब कोड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमने यूज़ किया G01 G90 X 0.0 Y 0.0, उसके बाद हम अदर कोई कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने दे दिया 20.0 या फिर Y 40.0 X -50.0 Z ये दे दिया, तो यहाँ भी जो भी रीड करेगा, यानी मशीन जो रीड करेगी वो प्रीवियस कोड को ही रीड करके चलेगी। इसका मेन मतलब यह है कि अगर उसके बाद हम अगर दूसरे जी कोड को हम यूज़ नहीं करते हैं तो जो भी प्रीवियस कोड यूज़ हुआ होगा, पहले उसके पहले जो कोड यूज़ हुआ रहेगा वो उसी को कंसीडर करके मशीन चलेगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें वन स्पॉट कोड का, तो वन स्पॉट कोड का उपयोग हम प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी करते हैं तो सिर्फ उसी ब्लॉक तक सीमित होती है। यानी उसके बाद हम अगर मान लीजिए हम ड्वेल टाइम के लिए डालते हैं G04 X 1.0, या फिर इसके नीचे हम अगर कुछ भी डालते हैं X 40.0 Y 0.0, तो ये प्रोग्राम सिर्फ मशीन सिर्फ इसी ब्लॉक के लिए इसको पढ़ेगी। यहाँ पे वो G04 नहीं पढ़ेगी, यानी कि एक पॉइंट पे ही उसको कंसीडर करेगी। उसे बोलते हैं वन स्पॉट कोड। तो हमने देख लिया कि हम जी कोड जो होते हैं वो जो दो टाइप के होते हैं उसकी मीनिंग्स क्या होती है। अब आइए समझते हैं G01 से लेकर के जो भी कोड यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं G0। पहला जो कोड यूज़ होता है G0, इसका G0 का मतलब होता है रैपिड ट्रैवर्स। रैपिड ट्रैवर्स में टूल क्या होता है, अपने होम पोजीशन में होता है, और जब भी पोजीशन लेता है, यानी कि अपने वर्क कोऑर्डिनेट में पोजीशन लेने के लिए वो एक हवा में बहुत तेज़ी से रैपिड करता है। सपोज़ मान लीजिए ये हमारा कोई वर्क पीस है जो फिक्सर में बंधा हुआ है, ये हमारा कोई टूल होम पोजीशन पे खड़ा है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो टूल क्या करेगा, यहाँ से रैपिड में पोजीशन लेने के लिए यहाँ आएगा। तो इसके लिए हम G0 का यूज़ करते हैं। अब G0 में जो स्पीड होती है वो पैरामीटर में एक्स वाई जेड का पड़ा होता है 32,000 33,000, या वो अलग अलग कंपनी के मशीन के मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है कि उनके रैपिड कितनी है। तो वो उस रैपिड जो दिया होता है 32,000 पैरामीटर में, 32,000 36,000 50,000, उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से रैपिड करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम कम से कम टाइम में अधिक से अधिक ऑपरेशंस को कर सकें। उसके बाद आता है जो हम सेकेंड जो कोड है वो है G01 का उपयोग। G01 का मतलब होता है लीनियर मूवमेंट, लीनियर ट्रैवर्स। G01 का मतलब होता है लीनियर ट्रैवर्स। इसमें क्या होता है, टूल जॉब में कटिंग करता है और इसको हमेशा फीड के साथ दिया जाता है। जैसे इसके लिए भी मैं बता दूं, ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर जॉब है और ये हमारा यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है। तो ड्रिलिंग करनी है तो यहाँ पे G01 में यहाँ पे सेंटर पे आया, सेंटर लिया। उसके बाद जब हमारा ये ड्रिलिंग करनी है तो G01 में या फिर G81 में या G01 में हम क्या करेंगे, उसको हम नीचे ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम G01 के साथ हमेशा फीड ज़रूर दिया जाता है। तो हम लीनियर पे क्या करेगा, ये कटिंग करते हुए जाएगा। तो इसे बोलते हैं लीनियर ट्रैवर्स। या फिर मान लीजिए ये कोई टूल है, हमें इसको काटना है, तो टूल क्या करेगा, टूल जैसे बोर्ड पे समझाता हूँ, ये मान लीजिए कोई जॉब है,
जॉब है हमको ये काटना है, तो ये हमारा कटर है। तो ये कटर है, तो ये कटर काटते हुए ये ऐसे जा रहा है, यानी लीनियर में कटर काटते हुए जा रहा है। लीनियर में ये क्या कर रहा है, कटर काट रहा है। इसे ही बोलते हैं हम लीनियर ट्रेवर्स। अब अगला जो कोड यूज़ होता है वो G02। G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन, यानी सर्कुलर इंटरपोलेशन का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन से मतलब है, इसको बोलते हैं CW। इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ भी इसका उपयोग हम रेडियस के साथ करते हैं या फिर IJ के साथ यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए कोई जॉब है जिसमें मुझे इस टाइप की प्रोफाइल बनानी है। इस टाइप का प्रोफाइल बनाना है। तो यहाँ मान लीजिए कटर है, कटर यहाँ से काटते हुए जा रहा है और ये रेडियस दिया हुआ है, कुछ भी दिया होगा रेडियस। तो ये क्या होगा, हमें कटर को कैसे घुमाना है, कटर को ऐसे घूम रहा है। देखिए ये क्या हो गया, ऐसे घूम रहा है। ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटर घूम रहा है। यानी कि यहाँ बनाने के लिए, यहाँ जब बनाएगा उसके लिए हम जो कटर को घुमा रहे हैं, जो बना रहे हैं वो क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। जैसे ये डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज में है। इस टाइप की प्रोफाइल बनाने के लिए G02 का यूज़ करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए इसका अगर हम रेडियस के साथ यूज़ करते हैं तो हमें इसका जो प्रोग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा G02। उसके बाद आ जाता है हमारा जो भी यहाँ अगर खड़ा है, यहाँ का पॉइंट देना है तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 20 और x में 20 है, y में 40 है, जो भी मान लीजिए 40। तो x में 20.0, y में 40.0, r कुछ भी हम मान सकते हैं, जो भी है वो। अगर ये वैल्यू दे देंगे, ये इतना अगर डाल देंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक आर्क टाइप की बनाएगी, ये प्रोफाइल बना देगी। उसी तरीके से जब हमारा टूल यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे, तो इसको भी हम, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज टूल को घूम रहा है, तो इसके लिए भी हम यहाँ का पोजीशन देंगे और इसी तरीके से G0 के साथ यहाँ का पोजीशन दे देंगे, ये कोऑर्डिनेट दे देंगे और यहाँ का कोऑर्डिनेट दे देंगे, तो हमारा इस टाइप की शेप बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको IJ के साथ यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे। IJ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई ID या OD में सर्कुलर बनाना होता है। यानी कि मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है, इसमें हमें होल बनानी है, ये होल बनाना है। तो ये होल बनाने के लिए I और J का यूज़ किया जा सकता है। चाहे I का यूज़ करेंगे या फिर J का यूज़ करेंगे, दोनों में से एक का यूज़ करेंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा और ये क्या हो गया, ये हमारा 10 हो गया, 10 हो गया। तो हम यहाँ 10 हो गया, तो इसको इंटरपोलेशन कराना है। सबसे पहले हम पोजीशन देंगे G0, G90, G54, उसके बाद हम देंगे G01
x में 10.0, y 0.0 और यहाँ पे हम दे देंगे फीड 200 का इंडा ब्लॉक करा देंगे। अब हम दे देंगे G02 I माइनस 10.0 और यहाँ पे हम फीड दे सकते हैं 100 का इंडा ब्लॉक। तो ये क्या होगा, जब इतना हम दे देंगे तो टूल यहाँ पर आएगी और यहाँ से ये घूम करके पूरा यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से कटर हमारा एक आईडी क्रिएट कर देगा, आईडी बना देगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर माइनस क्यों लिखा जाता है। तो हमेशा क्या होता है, जब भी हम सर्कुलर इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं आई का या जे का, तो उसमें जो एक पॉइंट होता है एक्स वाला वो पॉजिटिव होता है और आई के साथ जो होता है वो निगेटिव होता है। इसके अपोजिट भी हो सकता है। अगर ये हम माइनस रखेंगे, माइनस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ ये क्या है, हमेशा x में माइनस की तरफ होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। G01 x माइनस 10.0, y 0.0, f 200 फीड मान लीजिए। फिर इसके बाद G02 I यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फीड दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी यूज़ करना है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर हम दोनों को पॉजिटिव कर देंगे तो मशीन को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से घूम करके कहाँ आना है। इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है, टूल खड़ा है, तो टूल खड़ा है, अगर ये प्लस में है तो ये भी यहाँ पे खड़ा है। फिर यहाँ पे अगर हमने प्लस दे दिया तो टूल यहीं खड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कहाँ जाना है। जब माइनस में दे देते हैं तो टूल समझ जाता है कि हमको इधर जाना है, यानी इधर से चल के हमें इधर आना है। ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ आना है। फिर उसके बाद यहीं से फिर वो लौट के अपने प्रीवियस पॉइंट पे जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। अब अगला जो कोड है वो है G03 का। G03 अब सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है काउंटर क्लॉकवाइज। CCW का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज। इसका उपयोग हम सेम उसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें प्रोफाइल थोड़ा सा अलग हो जाती है। आइए इसके बारे में भी हम समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोफाइल आपकी है, वो इस टाइप की है। और ये कोई रेडियस दे दिया है, कुछ भी रेडियस मान लो आप। तो यहाँ पे जो टूल घूम रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये कोई कटर है, ये कोई कटर है, इस कटर का जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन हो जा रहा है ये ऐसे हो जा रहा है। सब कुछ वही सेम है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ चेंज होने की वजह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से, जहाँ भी हमें एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना होगा वहाँ पे हम G03 का यूज़ करेंगे। सेम जैसे प्रोग्राम उसका था, वहाँ G02 की जगह G03 यूज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कोड है वो है G04। G04 का हम उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें ड्वेल टाइम, इसका मतलब होता है G04 का मतलब होता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब ये होता है कि हमें कुछ सेकंड के लिए किसी भी पॉइंट पे रोकना, यानी कि वहाँ पे आरपीएम में घूमता रहेगा, लेकिन फीड जो हो जाएगी हमारी कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी। इस तरीके से जी कोड को हम एक अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं, ताकि हम जी कोड को सही तरीके से हम समझ सकें, उसका यूज़ को हम समझ सकें। इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। बाकी के जो जी कोड हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आगे का वीडियो भी आप ज़रूर देखें, ताकि आप जी कोड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम कवर कर सकें। तो मिलते हैं इसी पॉइंट से आगे, इसी कोड से आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का नमस्कार।